दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो ला चुका हूँ। आप लोग इस वीडियो को देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना कोई बकवास करे चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घने जंगलों में हमें एक कैसल दिखाया जाता है। तभी हमारा जगन बोलता है कि मैं कल रात से सो नहीं पाया था और वो कमरा किसी भी तरह से सोने के लायक नहीं था, इसलिए मुझे इसे यहाँ सुलाना पड़ा। लेकिन इसे मेरे करीब इस तरह सोता हुआ देखकर रात भर मेरे जहन में अजीब अजीब ख्याल आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुझ में उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं है, पर कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। बहुत भूख लगी है। जगन को बहुत भूख लगा था और तभी सुबह हो जाता है। फिर हमारा नैफी उठ जाती है। नैफी उठ के जगन के कपड़े को भास कर रहा था। तभी हमारा जगन आ जाता है और नैफी को बोलता है कि तुम उठ गई। तभी नैफी बोलता है, जी मेरे मालिक। गुड मॉर्निंग मेरे मालिक। क्या हुक्म है? क्या ये हर सुबह मुझसे इसी तरह गुड मॉर्निंग बोलेगी? रुको, जब कोई तुम्हें सामने से गुड मॉर्निंग कहे तो तुम्हें उन्हें क्या कहना चाहिए? क्या मैं भी उसे गुड मॉर्निंग बोलूँ या कैसी हो, या फिर तुम्हारा दिन अच्छा रहे? हाँ यही ठीक है। मैं नाश्ता ले आया हूँ, जाओ जाकर खा लो। पता नहीं मुझे इसके सामने में क्या हो जाता है। तभी हमारा जगन बोलता है कि मैं इतना अजीब इंसान कैसे बन गया, लगता है कि मैं पैदाइश ही अजीब हूँ। तभी नैफी बोलता है कि मालिक आप भी वो खाना खा रहे हैं जो मैं खा रहा हूँ। तभी जगन बोलता है कि एक मिनट रुको, क्या हम सच में इतना बुरा खाना खा रहे हैं? तभी नैफी बोलता है, हाँ मालिक, सच कहूँ तो ये खाना सिर्फ गुलामों को दिया जाता है। इसका मतलब ये खाना नहीं, एक चारा है। जगन बोलता है, एक बात तो है, मुझे ये खाना खाते देख ये गुस्सा नहीं परेशान लग रही है। ऐसा लगता है जैसे ये सोच रही हो मैं अगर इस आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया तो ये मर जाएगा। ओह अब मैं समझा, लगता है अच्छे घर के लोग ये खाना नहीं खाते हैं। क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर यही खाना खाया है, इसलिए कोई शिकायत नहीं की। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। तभी नैफी जगन को बोलता है कि मालिक अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके लिए ज़िंदगी भर खाना बना सकता हूँ। ये सुनकर जगन चौंक जाता है और बोलता है, तुम खाना भी बना सकते हो? नैफी बोलता है, हाँ। और जगन बोलता है, घर का खाना? और फिर जगन मन ही मनों में सोचता है कि मैं अपने तंत्र विद्या में इतना मशगूल था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अब जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो मेरे लिए खाना बनाएगी, ये सोचकर जगन अजीब तरह से हंस देता है। और फिर जगन नैफी को बोलता है जोश में, सुनो नैफी अब मैं बताता हूँ कि क्या करना पड़ रहा है। और फिर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें आसमान दिखाया जाता है। और फिर गाड़ी वाले को दिखाया जाता है जो जगन को बोलता है कि 3 तामों के सिक्के के बदले मैं आप लोगों को शहर तक छोड़ सकता हूँ। हमारा जगन सोच में पड़ जाता है कि मैं नैफी को खरीदने के चक्कर में एक भी पैसा भी मेरे पास नहीं बचा। मैं तो सारे पैसे नैफी को खरीदने के चक्कर में उस जगह पे देकर आ चुका हूँ। और फिर जगन बोलता है कि पैदल जाने में ही सेहत अच्छी रहती है। और नैफी भी बोलता है, जी मेरे मालिक। और नैफी और जगन दोनों एक साथ जंगल से होते हुए पैदल जा रहे थे। जाते जाते जगन मन ही मनों में सोचता है कि मुझे उस घोड़ा गाड़ी वाले को पकड़ के लूट लेना चाहिए था। और फिर तभी जगन बोलता है कि ऐसा नहीं करूँगा, नैफी बुरा मान जाएगी। ऐसे ही सोचते हुए ये दोनों जंगल से सीधा जा रहे थे। और जगन और सोच रहा था कि मुझे वो किला बेचकर नैफी के साथ एक होटल खोल लेना चाहिए। और फिर जगन बोलता है कि ये भी नहीं करूँगा, ये भी बकवास आइडिया है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वही गाड़ी वाले को कुछ गुंडे पकड़ के रखा था। उसमें कुछ लोग भी बैठे थे, उन्हें वो गुंडे लोग लूटना चाहते थे। नैफी ये देखकर हैरान हो गई है। तभी वो गाड़ी वाला बोलता है कि हमें छोड़ दो, जाने दो। लेकिन वो गुंडे लोग बोलता है कि तुम लोग अपना सारा सामान मुझे दे दो। उनको देखते हुए जगन बोलता है कि ये लोग उस गाड़ी वाले को लूट रहे हैं। और फिर हमारे नैफी को दिखाया जाता है कि वो उदास खड़ी है। तभी हमारा जगन नैफी को बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ? और फिर नैफी बोलती है कि कुछ भी नहीं। और तभी हमारे जगन को कुछ याद आ जाता है और जगन मन ही मनों में सोचता है कि नैफी के साथ भी ऐसा हुआ था शायद से। और फिर हमें पूरे जंगल के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आसमानों में बिजली चमक रही थी। तभी नैफी चौंक जाता है। नैफी की आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई थी। तभी हमें जगन को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि तुम लोग उन लोगों को छोड़ दो। और हमारे गुंडे लोग बोलता है कि ये तो एक जादूगर है। और गुंडे के बीच में से कोई दूसरा बोलता है कि एक जादूगर एक ही बार में एक ही अटैक कर सकता है, 2 अटैक एक साथ नहीं कर सकता। तभी हमारा जगन नैफी की तरफ देखकर बोलता है कि तुम मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ। और हमारा नैफी जगन की बात सुनकर जगन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और तभी उन गुंडों में से एक आकर हमारे जगन को कुल्हाड़ी से मारने ही वाला है। तभी हमारा जगन बोलता है कि तुम लोग एक जादूगर को मारोगे, तुम लोगों की इतनी हिम्मत। तभी हमारा जगन उसकी कुल्हाड़ी को एक हाथ से ही पकड़ लेता है। तभी वो बोलता है कि ये कैसे हुआ? तभी हमारा जगन अजीब तरह से देखकर बोलता है,
कि तुम लोग मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। और जैगन एक हाथ मार के ही उस कुल्हाड़ी को तोड़ देता है और फिर उस कुंडे को एक उंगली से मार कर नाक से खून निकल देता है और वो कुंडा पीछे जाकर दूसरे कुंडे के ऊपर गिर जाता है। और तभी सभी बोलते हैं कि हमें बचाओ। और फिर एक दूसरा जादूगर आता है जो इन गुंडे लोगों की मदद करेगा। ये गुंडे लोग इस जादूगर को पहाड़ में लाए थे। ये जादूगर बोलता है कि तुम तो एक जादूगर हो। तभी हमारा जैगन बोलता है हाँ मैं तो एक जादूगर हूँ। जादूगर बोलता है कि तुम जो कोई भी हो मेरे हाथों से आज नहीं बच सकते। तभी वो कोई जादू करता है और फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उस धमाके में बहुत आग फैल जाती है और सभी लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। तभी हमारा जैगन को सोचता है। फिर जैगन बोलता है कि तू आग की शक्ति से मुझे मारना चाहता है, तुझे मारने की एक अच्छी वजह दे दी। और फिर वो जादूगर हंसते हुए बोलता है कि अच्छा है और तुझे मारने के लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जादूगर जब भी अपना जादू करना चाह रहा था तब भी वो जादू बंद हो जाता है। और फिर वो जादूगर सोचता है कि ये कैसे हो गया, मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा। तभी जैगन उस जादूगर के जादू पर अपना पैर रख देता है। तभी वो जादू जैगन के कंट्रोल में आ जाता है और हमारा जैगन बोलता है कि ऊर्जा चक्र अब मेरे हाथों में है और अब इस ऊर्जा चक्र से तुझे मार दूंगा। तभी आसमान से एक बिजली गिर जाती है। वो बिजली सीधा उस जादूगर के ऊपर गिरती है और सभी लोग ये देख के अचंभित हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिट्टी पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका है। तभी हमारा जैगन बोलता है अब तुम लोगों की बारी है। तभी वो सब हमारा जैगन के मुंह को देखकर ही डर जाता है और डर के बारे में बोलता है कि यहाँ से अब सब लोग भागो। तभी वो सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी जैगन नेफी की तरफ मुड़ता है। नेफी अजीब सा मुंह बना कर रखा था। तभी जैगन नेफी को देखते हुए बोलता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और फिर जैगन खांसते हुए बोलता है कि ये सभी गुंडे सड़क पर चलते हुए राकीड़ों की तरह भौंकते कुत्ते की तरह होते हैं। तभी वो सारे लोग हमारे जैगन और नेफी की तरफ देखकर हंसते रहते हैं और सब जैगन के पास आकर बोलता है कि आपका शुक्रिया। और फिर वो गाड़ी वाला जैगन को एक थैली देते हुए बोलता है कि ये सब आपका है। जैगन उस थैली को खोलकर देखता है कि इसमें बहुत सारे चांदी के सिक्के हैं। और फिर जैगन मन ही मन में सोचता है कि मैं तो लोगों की मदद करके भी पैसा कमा सकता हूँ। और फिर सोचता है मैं ऐसा मदद नहीं करूँगा, मैं तो एक जादूगर हूँ। जादूगर अक्सर बुरे लोग होते हैं। मैंने तो आज तक बहुत से लोगों की इस तरह मदद की है लेकिन आज तक कोई भी मुझे इस तरह से शुक्रिया नहीं कहा। मुझे लगता है कि ये सब कुछ नेफी की बदौलत है। और फिर हमें आसमान को दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। तभी नेफी जैगन को बोलता है कि मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ मालिक। तभी वो जैगन बोलता है हाँ पूछो। तभी नेफी बोलता है कि आपने इन लोगों के जान क्यों बचाई। तभी जैगन बोलता है सच कैसे हो तो मुझे भी नहीं पता। फिर जैगन मानवी मन में बोलता है कि मैं तो ये सब कुछ तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा था कि तुम मेरे प्यार में आ जाओ। और फिर ये दोनों ऐसे ही बातें करते करते शहर की तरफ जाते रहते हैं। फिर हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है और फिर तभी सीन शिफ्ट होकर शहर की तरफ आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, चहल पहल है सबका। और फिर हमें जैगन और नेफी को दिखाया जाता है। जैगन मनी मन में बोलता है कि लड़कियों को कौन सा चीज़ चाहिए मुझे तो ये पता ही नहीं। और फिर जैगन नेफी को बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। नेफी बोलता है कि मालिक आप जो भी देंगे मैं वही ले लूँगा। और फिर जैगन बोलता है कि नेफी चलो उस दुकान में चलते हैं। हमें उस दुकान को दिखाया जाता है जिस दुकान का दरवाज़ा खोल रहा है। तभी दुकान के अंदर की वो लड़की बोलती है कि आप लोगों का स्वागत है। और वो जैगन को देखकर बोलता है कि ये तो एक जादूगर है। और फिर तभी जैगन के पीछे हमारी नेफी आ जाती है और वो दुकानदार लड़की नेफी को देखकर बोलती है कि कितना सुंदर है। और फिर नेफी के गले में वो मन ही मन में कुछ सोच रहा था। जैगन भी ये देखकर सोचता है कि मुझे नेफी का उस कॉर्ड को जल्दी निकलना पड़ेगा। तभी जैगन बोलता है कि हमारी नेफी के लिए कुछ अच्छे कपड़े दिखाओ। तभी वो दुकानदार लड़की हमारी नेफी को कपड़े चेंज करने के लिए ले जाता है और जैगन ये देखता ही रहता है और मन ही मनों में सोचता है कि वो कॉलर अंदरूनी शक्ति से बंधा हुआ है। मैंने भी उसे निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं निकल सका। उसे जल्दी ही निकलना पड़ेगा वरना लोग क्या कुछ सोचते रह जाएंगे। तभी वो दुकानदार लड़की जैगन को बुलाते हुए बोलता है ये देखो मैंने ड्रेस चेंज कर दिया। और नेफी को बाहर लाता है और नेफी को दिखाया जाता है कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर लाया गया है। तभी जैगन ये देखकर शर्मा के चौंक जाता है और उस दुकानदार लड़की को बोलता है कि तुम ये क्या कपड़े पहना कर लाई हो। तभी वो दुकानदार जैगन को बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा है। तभी जैगन नेफी की तरफ देखकर बोलता है कि ये अच्छा नहीं है। तभी नेफी जैगन को बोलता है कि मालिक आप मेरी तरफ इस तरह मत देखा करो। और फिर जैगन उस लड़की को चुपके से बोलता है कि कोई तुम अच्छा कपड़ा नहीं ले सकते थे। तभी वो दुकानदार लड़की
नेफी का कपड़ा चेंज करने के लिए फिर से ले जाता है और इस पर वो लड़की नेफी को एक मेड वाली कपड़े पहनकर बाहर लाता है और जैगन को बोलता है कि ये एक पुराने ज़माने की मेड वाली कपड़ा है। वो इस नेफी को भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये कोई मामूली कपड़ा नहीं है, इसका जूता भी जादुई जूता है। ये काम करते हुए भी नहीं थकेगी और जैगन नेफी को देखता ही रहता है और नेफी को बोलता है कि तुम्हें ये कपड़ा पसंद है। नेफी बोलता है कि आप जो बोलोगे वही मालिक। तभी जैगन नेफी को बोलता है जल्दी से इसे हाँ कर दो वरना वो दुकानदार लड़की फिर से तुम्हें वो छोटा छोटा कपड़ा पहना कर लाएगी। और फिर नेफी बोलता है हाँ मुझे ये कपड़ा बहुत पसंद आया। तभी वो दुकानदार लड़की बोलती है कि तुम दोनों का बहुत शुक्रिया, फिर से आना मेरे दुकान में। तभी वो दुकानदार लड़की नेफी के पीछे जाके नेफी को बोलता है कि तुम्हारा मालिक बहुत अच्छा है, ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। और नेफी पीछे से जैगन को देखकर मन ही मनों में कुछ सोचता है। हमारी नेफी का दिल भी जैगन के ऊपर आने लगा है धीरे धीरे। तभी जैगन हमारी नेफी को बुलाते हुए बोलता है कि चलो उस दुकान पे चलते हैं। तभी हमारी नेफी भी हमारे जैगन के साथ आ जाता है। तभी हमें उस दुकानदार का सीन दिखाया जाता है। जैगन उस दुकानदार को बोलता है कि इसके गले के इस कॉलर को निकलना पड़ेगा। तभी नेफी ये सुनकर चौंक जाता है और फिर जैगन को बोलता है कि अगर तुमने इसे निकाला और मैं कहीं चला गया। जैगन बोलता है कि मैं तो इसे निकालूंगा ही, तुम टेंशन मत लो। और फिर हमारी नेफी इसे शर्मा जाती है और जैगन कुछ अजीब चेहरा करके कुछ फुसफुसा रहा था अकेले में ही। और फिर वो दुकानदार उस कॉलर को देखता रहता है। उस कॉलर को अच्छी तरह से देखने के बाद वो दुकानदार जैगन को बोलता है कि मैं इस कॉलर को नहीं निकाल सकता। ये कॉलर कोई मामूली कॉलर नहीं है, एक बहुत ही अच्छा जादू से इसे लगाया गया है। और जैगन मन ही मन में सोचता है कि मैं भी इसे नहीं निकाल सका, कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो दुकानदार बोलता है ठीक है। हमारा जैगन उस दुकानदार को पैसा दे रहा था। तभी वो दुकानदार बोलता है कि मैं अब से पैसा नहीं लूँगा। तभी जैगन ये सुनकर बोलता है कि क्यों। तभी वो दुकानदार बोलता है कि आपको याद है आपने मेरी एक बार जान बचाई थी। एक बार जंगल से मैं जब जा रहा था तभी कुछ गुंडे ने हम पर हमला किया था। तभी वहाँ पर आपने आके उस गुंडे को मार दिया था और मैं और मेरी बेटी वहाँ से भाग गए थे। तभी हमारी जान बच गई थी। ये बोलकर वो दुकानदार बोलता है कि आपने हमारी जान बचाई थी, मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा। तभी जैगन बोलता है तो ठीक है, ये पैसा मैं ही रख लेता हूँ। दुकानदार उन दोनों को जाते हुए देखता है और जैगन मन ही मन में सोचता है कि इन सबको क्या हो गया है। ये लोग पहले तो मेरे इस तरह से अच्छे व्यवहार नहीं करते थे मेरे साथ। और फिर वो दुकानदार बोलता है कि मुझे पहले जादूगर जी से बात करने में भी डर लगता था, लेकिन अब वो बहुत ही बदल गए हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैगन और नेफी सामान खरीद रहे थे घर के लिए। तभी नेफी जैगन को कुछ बोल रहा था और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें पूरे शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर शाम हो गई थी। जैगन और नेफी एक साथ घर की तरफ जा रहे थे। तभी जैगन बोलता है कि शाम हो गई है, चलो एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। तभी हमें खाने का प्लेट दिखाया जाता है और यहाँ पर हमारा नेफी खाने को देखकर प्रार्थना करके कहता है कि बहुत अच्छा शुक्रिया। जब नेफी एक खाने को उठा रहा था वो फिसल जाता है और नेफी ये देखकर शर्मा जाती है। ऐसे करते हुए नेफी 3-4 बार ट्राई कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। तभी नेफी को याद आता है कि चम्मच से उठाना चाहिए था और नेफी चम्मच लेकर उस बेरी को मुँह में ले लेता है। मुँह पर लेकर खाते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है। हमारे जैगन को भी दिखाया जाता है। जैगन भी अपने खाने को चम्मच से पकड़ने चाह रहा था लेकिन वो भी पकड़ नहीं पा रहा था। तभी जैगन मन ही मनों में उदास हो जाता है और हमारे नेफी जैगन की तरफ देख के अपने चम्मच से एक बेरी को उठाकर हमारे जैगन को खिला देता है। और हमारा जैगन तभी सोचता है कि ये आपने इस चम्मच से मुझे खिला देगा। इसने अभी इसी चम्मच से अपने खुद के लिए खाया, ये चम्मच तो इसके होठों से भी लग गया। तभी नेफी ये हमारे जैगन को खिला देता है और जैगन जिससे उसे खा लेता है, शर्मा के खा लेता है। जैगन और नेफी दोनों शर्मा जाती है। जैगन खाते हुए बोलता है कि यह तो बहुत ही अच्छा है। और फिर अब जैगन बोलता है कि मेरी बारी है, तुमने मुझे खिलाया है, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगी, चलो अपना मुंह खोलो। तभी जैगन एक बेरी को उठाकर अपने नेफी को खिला देता है और नेफी भी उसे खा लेता है। ये दोनों ऐसे ही खाना खा रहे थे शर्माते हुए। सभी लोगों को पीछे से हंसी आती है। तभी ये दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं
कि दुकान में सारे लोग इन दोनों की तरफ देखकर हंस रहे थे। तभी ये दोनों शर्मा के होटल के बाहर आ जाता है और अपने घर की तरफ चलते हुए जाता रहता है। और ये दोनों शर्माते हुए अपने घर में जा रहे थे उस बाज़ार के रास्ते से। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अभी तक हमें बताया नहीं गया है। ये लड़की मन ही मन में कुछ सोच रहा था। और फिर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है एक चर्च के। इस चर्च के अंदर एक लड़की बैठे हुए कुछ कर रही थी। ये बैठी हुई लड़की और कोई नहीं और वो काल रात वाली लड़की थी जो सोच रही थी कि हमें उस दिन किसी ने बचाया था। हम लोग उन लोगों को बचाने गए थे, फिर हमारे एक साथी ने हम पर ही हमला कर दिया था। हम पर हमला करके हमारे 3 साथी को मार दिया है। और मुझे जब वो मारने चला था तभी कोई पीछे से आकर उसको मुंडी से पकड़कर मार देता है। वो लड़की इसी तरह सोचती रहती है और फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपने ही कुछ ख्यालों में खोई हुई थी। और फिर तभी उस लड़की को पीछे से कोई बुला रहा था और बोलता है कि तुम इधर बैठ के क्या कर रही हो, तुम्हें इधर उदास बैठे रहना नहीं चाहिए। तभी वो लड़की उस आदमी की तरफ घूम के बोलता है कि फादर आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। और वो बोलता है कि फादर मैं मेरे साथियों को बचा नहीं पाया। फादर बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन वो तो मारा गया, तुम्हारे लिए एक और मिशन है। क्या तुम्हें पता है इन सारी लड़कियों को कौन किडनैप करता है? वो लड़की बोलती है कि इन लड़कियों को जो किडनैप करता था वो तो मारा गया। तभी वो फादर बोलता है कि वो नहीं, उस लड़के का नाम है जादूगर जगन, जो इन सारी लड़कियों को किडनैप करके अपना कुछ काला जादू करने की फिराक में था। लेकिन वो लड़की बोलता है कि फादर जादूगर जगन एक अच्छा लड़का है, वो ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर सकता। और फिर हमारा वो प्रिस्ट बोलता है वो जादूगर जैसा भी हो वो हमारा दुश्मन है। जादूगर हम प्रिस्ट लोगों का दुश्मन होता है, तुम्हें उसे मारना ही होगा, होली शॉट के मालकिन। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें जैकन का कैसल दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा नेफी बिस्तर पर बैठे हुए आसमान की तरफ देख के कुछ सोच रहा था। आज का स्टोरी यही तक था। तो भाइयों आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना।